बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सनाली किचन में। आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। पूरी रेसिपी को फॉलो करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास हाफ केजी बीफ है, जिसमें हमने एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची काली, एक बादियान का फूल, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, चंद हमने इसमें लौंग शामिल कर दी है। 1 टीस्पून हमने इसमें काली मिर्च साबुत शामिल कर दी है। 1 टीस्पून हमने इसमें सफ़ेद जीरा साबुत शामिल कर दिया है। 4 हमने सब्ज़ इलायचियाँ इसमें शामिल कर दी हैं और 1 टीस्पून हम इसमें साबुत खुश्क धनिया शामिल कर दिया है। हाफ टी स्पून हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है और 4 कप पानी हम इसमें शामिल करके इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। हमने इसको बिल्कुल अच्छे से टेंडर कर लेना है। बीफ अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब जो है हम बीफ पुलाव बनाने की तैयारी करेंगे। आधा कप हमने घी मेल्ट कर लिया है, जिसमें दरमियाने साइज की कटी हुई प्याज शामिल कर दी है। इसे हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। साथ में बीफ अच्छे से टेंडर हो चुका है। यखनी हमने अलग कर ली है और बीफ को अलग कर लिया है। खड़े मसाले सभी निकाल दिए हैं। बीफ अच्छे से गल चुका है। साथ ही हमारे प्याज भी गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, जिसमें हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है और 2 सेकंड तक हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। इससे जो है अदरक और लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगेगी। अब हम इसमें कटे हुए 2 बड़े टमाटर शामिल कर दिए हैं और इसमें हमने बीफ भी शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पे हमने इसे कुक कर लिया है। 1 कप दही हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने इसमें खाने वाला नमक शामिल कर दिया है और 1 टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। हमें इसमें जो है लाल मिर्च पाउडर शामिल नहीं करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ टी स्पून हमने इसमें काली मिर्च पिसी हुई शामिल कर दी है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है और हाफ टी स्पून हमने इसमें जीरा पाउडर शामिल कर देना है। हाफ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला भी शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो से मीडियम फ्लेम पे हमने 5 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब हम इसमें जो है 3 से 4 सब्ज़ मिर्च कटी हुई शामिल कर दी हैं और थोड़ा सा हमने इसमें कटा हुआ पुदीना भी शामिल कर दिया है। लो फ्लेम पे 2 मिनट कुक करने के बाद हमें इसमें पानी शामिल कर देंगे। हमने जो यखनी वाला पानी बीफ वाला जो रखा था, वही पानी हम जो है पुलाव में शामिल करेंगे। हमने उसको वेस्ट नहीं करना। इससे जो है पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 2 कप हमारे पास चावल हैं और 3 कप हमारे पास यखनी है, तो हम इसमें शामिल कर देंगे। और कवर करके हम इसे बॉयल आने तक वेट करेंगे। अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब हमने इसमें नमक चेक कर लेना है। अगर नमक कम होगा तो आप इसमें और शामिल कर लें। इसमें नमक पूरा था। हमने इसमें चावल जो है इनमें से पानी रिमूव करके इसमें शामिल कर दिया है। हमने चावलों को 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। अच्छी तरह से मिक्स करके हमने 2 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे पकाया और फिर जो है लो से मीडियम फ्लेम पे इसमें से पानी खुश कर लिया है। 80% तक जो है चावल कुक हो चुके हैं। अब हम इसे कवर करके दम लगा देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे दम लगाना है। बहुत मुश्किल जो है इसके नीचे फ्लेम बॉटम को टच करे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चावल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल खिले खिले से चावल रेडी हुए हैं। आप भी बड़ी ईद पे ये पुलाव की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी।
बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी और ट्राई भी ज़रूर करनी है। और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप ये रेसिपी किधर से देख रहे हैं, पाकिस्तान के किस शहर से या पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। हम मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।